करीब 2 वर्ष के अंतराल के बाद शुरू हो रहा ऐतिहासिक पीपलू मेला पारंपरिक रूप से शुरू हुआ। मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे अनुराग ठाकुर का स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जोरदार स्वागत किया। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर की अगुवाई में केंद्रीय मंत्री का स्वागत करने के बाद उन्हें सीधे मंदिर परिसर में पूजा अर्चना और हवन यज्ञ के लिए ले जाया गया। इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद शोभा यात्रा में केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, जबकि मेला स्थल पहुंचे अनुराग ठाकुर ने विभिन्न विभागों और संस्थाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का शुभारंभ और अवलोकन किया। मेले के दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन आकर्षण का केंद्र रहा। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक दलों ने भी दर्शकों का खूब मन मोहा। विभिन्न जिलों से आए सांस्कृतिक दलों के साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस बैंड की टीम द हार्नी ऑफ द पायंस ने सुरों की ताल छेड़ते हुए दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने हिंदी, पहाड़ी और पंजाबी गीत गाकर खूब वाहवाही बटोरी। कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के पीपलू स्थित ऐतिहासिक नृसिंह देव मंदिर में लगने वाला मेला करीब 2 साल के अंतराल के बाद शुरू हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ शुक्रवार को बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया, जबकि स्थानीय विधायक और प्रदेश में सरकार के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने करीब 2 वर्ष के बाद आयोजित किए जा रहे इस मेले की सभी क्षेत्रवासियों को बधाई दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीते 2 सालों में कोविड-19 के कारण पैदा हुई विपरीत परिस्थितियों के चलते ये मेला आयोजित नहीं किया जा सका, लेकिन अब जब पूरी तरह हालात सामान्य हो रहे हैं तो हमारी संस्कृति के प्रतीक इन मेलों का आयोजन भी खुलकर किया जा रहा है। कोविड महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों में बड़े कार्यक्रमों पर प्रतिबंध भी था और लोगों ने भी अपनी ओर से एहतियात बरता और कोविड की बीमारी से और इस महामारी से मुक्ति पाने के लिए कोई भी बड़े आयोजन नहीं हुए। लेकिन श्रद्धा भाव को रोका नहीं जा सकता और जिला ऊना में और हमीरपुर के बॉर्डर पर पीपलू मेला में न केवल जिला ऊना के लोग बल्कि हमीरपुर और कांगड़ा के लोग भी आते हैं। ऐतिहासिक मेला है, हजारों लोग इस मेले में अपना भाग भी लेते हैं और आज मुझे भी अवसर मिला है अपने लोकसभा क्षेत्र भी और आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी के विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर इस मेले में शामिल होने के लिए मैं सभी को पीपलू मेले की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं आप सब स्वस्थ रहेंगे। हिमाचल प्रदेश और हमारा भारत देश लगातार आगे बढ़ेगा, ऐसा हम सबका प्रयास रहेगा। आज जो है वो पीपलू मेला शुरू हुआ है, क्या संदेश होगा? मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा 2 वर्षों से लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आपदा के कारण ये मेला संपन्न नहीं हो पाया। ये बहुत ही ऐतिहासिक मेला है और लोग वर्ष भर इस मेले का इंतज़ार करते हैं। हमने इस मेले को जहाँ केंद्र और प्रदेश की जो योजनाएं चल रही हैं उनके साथ भी इसको जोड़ा है कि उनकी जानकारी इस मेले में के माध्यम से, प्रदर्शनियों के माध्यम से जो है वो लोगों को मिले और लोग जो है वो उसका लाभ उठा सकें। और वैसे भी नौजवानों के लिए हमने खेलों का भी जो है वो इसमें आयोजन किया है। तो 3 दिन ये मेला चलेगा। मैं सभी को कहूँगा कि वो इस मेले में ज़रूर आएँ और इसका जो है वो लाभ उठाएं और मेले का पूरा आनंद भी लें। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व को भी जमकर निशाने पर लिया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के चलते राहुल गांधी द्वारा राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को इकट्ठा करने पर चुटकी लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि राहुल गांधी सच्चे हैं तो उन्हें डर किस बात का लग रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार के 2 एसोसिएट विधायकों द्वारा भाजपा में शामिल होने पर केंद्र द्वारा किए जा रहे विरोध का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा
कि यदि कांग्रेस को कुछ गलत लगता है तो वो विधानसभा स्पीकर के पास जाकर नियमों का हवाला दे। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायकों के भाजपा शामिल होने के बाद कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोची जैसी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है जिसमें कोई भी सवार नहीं होना चाहता। तो इस साल विधानसभा चुनाव हो गए और जिस तरह से 2 निर्दलीय विधायक भाजपा में शामिल हो गए, कांग्रेस लगातार इसको लेकर निशाना साधे। उनका कहना है कि नियमों को तोड़ा गया। कौन से नियम? विधानसभा के अगर एसोसिएट मेंबर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और उसका विरोध अगर कांग्रेस करती है तो उनके पास पूरा अधिकार है कि वो स्पीकर महोदय के पास जाएं अगर उनको लगता है कहीं पर नियमों का पालन नहीं किया गया। लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वैसी हालत है और अब अंगूर खट्टे हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस को देखकर। लेकिन सर, जो निर्दलीय विधायक है कहीं ना कहीं वो पार्टी के जो बड़े ऑफिस बेरर हैं उनके खिलाफ और इवन की मंत्रियों के खिलाफ वो आगे बोलते रहे हैं, काफ़ी कुछ जो है वो टिप्पणियां करते रहे। क्या मानते हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी में लेना चाहिए? पार्टी के सब ध्यान में रहता है, तो शीर्ष नेतृत्व के ध्यान में होगी सब बातें। सर, राहुल गांधी का आज बयान आया, उन्होंने कहा है कि महंगाई को लेकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जो है वो ना ही देश की जनता के और ना ही देश के जो है वो हो सकते। राहुल गांधी जी आपको सभी राज्यसभा लोकसभा के सांसदों को अपनी ईडी एनफोर्समेंट के पेशी के समय क्यों बुलाना पड़ रहा है? क्या ऐसा डर है कि आप स्वयं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होने के लिए घबरा रहे हैं, बौखला रहे हैं? और क्या ये छटपटाहट है कि आपको सभी सांसदों को बुलाना पड़ रहा है? आखिरकार कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, वरना भय किस बात का? पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।